नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा डीएमसीएच जितना विकसित हुआ है और जिसके नए भवन बने हैं, नए उसमें जो रोस्टर बने हैं, डॉक्टर्स ड्यूटी, पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी और ख़ासकर इमरजेंसी को जो शिफ्ट किया गया, उसके बाद से मरीजों को काफ़ी राहत है। हमारे साथ डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुरेंद्र कुमार हमारे साथ हैं। आप लगातार निरीक्षण करते रहे हैं डीएमसीएच के नए भवन का भी, तो किस तरह कैसे शिफ्ट किया गया? और अभी हम लोग इमरजेंसी में सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो, ENT सारे मरीजों का वहाँ इमरजेंसी में देखभाल हो रहा है। सारे लोग वहाँ भर्ती हो रहे हैं। उनका समुचित इलाज एवं जांच के लिए भी हम लोग वहीं एक काउंटर बना दिए हैं जो राउंड द क्लॉक वहाँ जांच कर रहा है। कलेक्शन भी हो रहे हैं। साथ में वहाँ हम लोग ड्रग के लिए भी एक काउंटर बना दिए हैं कि इमरजेंसी में किन लोगों को, सिस्टर को भी ड्रग की ज़रूरत है तो वहाँ से इंडेंट करके वो ले लेते हैं। दूसरी बात है कि वहाँ CCW हम लोग सर्जरी ऑर्थो का एक 30 बेडेड है जिसमें सारे में मॉनिटर लगा हुआ है, सारी सुविधा से लैस है। वहाँ भी सिस्टर लोग अराउंड द क्लॉक ड्यूटी कर रही हैं। वहाँ भी ड्रग का व्यवस्था हमने करा दिया है कि आप इंडोर मरीज जो भी CCW में भर्ती हों उनको ड्रग आप ही दें। उसी तरह मेडिसिन के लिए अलग से हमने CCW बनाई है जिसमें लगभग 50 बेडेड वो है। उसमें भी बहुत से बेड में मॉनिटर लगा हुआ है, कुछ भी बेड हैं जिसमें इसकी सुविधा नहीं है। तो मेडिसिन का CCW और सर्जरी ऑर्थो का CCW अच्छे से चल रहे हैं। वहाँ सारी सुविधाएं मरीज को मिल रही है। दवा भी की भी व्यवस्था है। डॉक्टर भी वहीं ड्यूटी कर रहे हैं। इमरजेंसी जो पहले जो पुराना था वो अब इमरजेंसी शिफ्ट होती है। यहाँ क्या क्या व्यवस्था है इमरजेंसी के अंदर? यहाँ तो सारे जो व्यवस्था वहाँ थे तो उसको हमने कहे ना कि सर्जरी का भी है, ऑर्थो का, मेडिसिन का, ENT के जितने भी इमरजेंसी के मरीज आ रहे हैं सब अलग अलग हैं। हाँ, सब वहीं हैं। ऑर्थो सर्जरी एक विंग में है, ENT भी वहीं उसी विंग में है और मेडिसिन का विंग अलग कर दिए हैं जिसमें CCW में उन्हें लगभग 50 बेड हम लोग ने अवेलेबल कराया है। उसी तरह अर्थो सर्जरी ENT के लिए भी 30 बेडेड है। ये इसके बाद जो पैथोलॉजी का है जांच का, फिर जो अल्ट्रासाउंड हो अगर ऐसे इमरजेंसी, उसके लिए भी व्यवस्था? अभी अल्ट्रासाउंड की मशीन तो नहीं लगी है लेकिन एक्सरे की सुविधा हमने इमरजेंसी में दे दी है। इमरजेंसी में एक्सरे होता है मरीज को। जांच की सुविधा हमने अवेलेबल करा दी है। दवा की सुविधा अवेलेबल करा दी है। निकट भविष्य में हम लोग अल्ट्रासाउंड की भी व्यवस्था के लिए और CT के व्यवस्था के लिए भी हमने BMHCL को लिखी है। यदि जल्द से जल्द वहाँ से मशीन हमें उपलब्ध हो जाता है तो वहाँ हम अल्ट्रासाउंड और CT का भी जो है सो सुविधा मरीजों को देंगे। अच्छा, जो आउटडोर पहले था तो वहाँ क्या क्या अभी बाकी है और उसमें से क्या फिर शिफ्ट करना नहीं है? यहाँ तो आउटडोर हम लोगों ने सर्जरी, ऑर्थो, मेडिसिन और रेस्पिरेटरी मेडिसिन का आउटडोर यहाँ शिफ्ट कर दिया है जहाँ मरीजों को पूरी सुविधा मिल रही है। वहाँ सारे बैठने की व्यवस्था, वेटिंग हॉल, ये सब है। वहाँ जो दिक्कत होती थी मरीजों को बैठने में, इस सब में, उस सब का कष्ट यहाँ दूर हो गया है। और साथ ही वहाँ पर जो है अभी वहाँ पेडियाट्रिक्स चल रहा है, ENT चल रहे हैं, स्किन चल रहा है, डेंटल चल रहा है, साइकेट्री विभाग वहाँ ही चल रहा है। PSM में जहाँ वैक्सीनेशन होता है वो भी वहीं चल रहे हैं। RNTCP भी वहीं अभी चल रहे हैं। जो सुपर स्पेशलिटी को लेकर के था कि वो ज़्यादा जब हो जाएगा, आज 1 साल से वही ऊपर हो गया है सौंपे हुए, उसमें अभी तक ऑपरेशन भी नहीं हो रहे हैं। वहाँ पर जो और विभाग थे वो काम नहीं, आउटडोर काम कर रहे हैं लेकिन ऑपरेशन या फिर काम नहीं कर रहे। तो उसमें हम लोगों ने मैन पावर की दिक्कत है। जो भी असिस्टेंट लेवल के हैं, जैसे OT असिस्टेंट, हर लेवल का, चूँकि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जनरल OT असिस्टेंट से काम नहीं चलेगा। तो हम लोगों को अभी मैन पावर जो BMHCL को देना है अभी तक हम लोगों को मिल नहीं पाया है। उसके चलते हम लोग अभी इंडोर जो है सो नहीं चालू कर पा रहे हैं, OT नहीं चालू कर पा रहे हैं, लेकिन आउटडोर की सुविधा मरीजों को मिल रही है। रेगुलर वहाँ डॉक्टर बैठ रहे हैं। जो 6 विभाग के जो लोग हैं वो अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। अच्छा, दो बड़े सवाल उठ रहे हैं। एक तो जिस तरह आपको फुटवे जो था उसको खाली करा दिया गया था, या टाइम समय से कोई नेता का आता हो तो खाली कराता, फिर वो कैप्चर हो जाते हैं, तो स्थानीय थाना भी कहती है अगर DMCH का सपोर्ट हो तो हम लोग कर लेंगे। तो उस परिस्थिति में फिर जो डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ को चलने में दिक्कत होती है, उस सड़क से आके दुर्घटनाएं भी हुई।
ये तो टोटली प्रशासन का काम है। हम लोग तो हमेशा तैयार हैं, और जो भी हमसे हम लोग ने लिख के दिया है कि हाँ, हम लोगों से जो भी मदद की ज़रूरत होगी तो हमने हमेशा उनको जो है सो कॉपरेट किया है। बीच बीच में मैं फ़ोन करके उनको देता भी हूँ कि जो है सो थोड़ा सा रास्ते की दिक्कत हो रही है। अभी इधर इमरजेंसी की तरफ तो और भी भीड़ बढ़ गई है, जो नए बिल्डिंग में आया है, तो उनसे बराबर संपर्क में तो हम लोग रहते ही हैं। जो भी वो सुविधा हमसे मांगेंगे हम तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन चूँकि वो मेन रोड है तो वहाँ तो उन्हीं को जो है सो जो भी हटाने की बात है वो तो यहाँ का लोकल प्रशासन, पुलिस प्रशासन ही करेगी। एक अंतिम सवाल, कहा जाता है कि जो एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनका जो मैन पावर है जितने उनको मिला है यहाँ से कोटा, उससे काफ़ी कम रख रहे हैं। इसके लिए एक बार डीएसपी ने, दिलनवाज अहमद ने खुद पैरेड करवाई थी, तो क्या समय समय पर, क्योंकि अगर स्टाफ की कमी होगी, जितने को दे उससे पैसा ज़्यादा उठा रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए ताकि प्रॉपर मरीजों के हित में हो, चाहे जो ये सुरक्षा को लेकर कोई ऐसे मैं तो गार्ड लोगों का, चाहे ट्रॉली मैन का जो है सो मैं खुद मॉनिटर करता हूँ। बीच बीच में उनको बुला के यहाँ मैंने पैरेड भी कराई है, और उन लोगों का जो भी है, जब विजिट में जाता हूँ तो उनका भी जो है सो जो भी उपस्थिति रहती है उसको हम लोग देखते हैं। हाँ, कुछ जो है सो दिक्कत होती है। अभी जो है सो हम लोग इस मार्च महीने के बाद जो भी आउटसोर्सिंग के कर्मचारी रखे गए हैं उनका हम लोग जो है सो एक कमेटी के द्वारा उनकी योग्यता, उनके कास्ट सर्टिफिकेट और उनका जो है सो चारित्रिक प्रमाण पत्र के बारे में भी हम लोग चाहेंगे कि वो एजेंसी हमको दें, जिससे कि किसी तरह की दिक्कत भविष्य में नहीं हो। सरकार के द्वारा निर्धारित जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो इसमें भी लागू किया गया है, तो उसकी भी हमने जो है सो जांच पड़ताल करने के लिए अगले महीने से इस पर जो है सो एक कमेटी बना के हम लोग जांच करेंगे। कितने सेटिस्फाइड है अभी आप वर्क से? ये तो अभी तो हम लोग जो भी शिफ्ट हुआ है यहाँ, तो इमरजेंसी और आउटडोर तो बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं। अभी भी मैडम यहाँ मॉर्निंग में गई थी, घूम घाम के आई हैं ये, और बीच बीच में मैं भी जाता हूँ, हर विभाग में जा रहा हूँ। तो अभी मरीज को बहुत हद तक हम लोगों ने बहुत सुविधा दी है। कुछ कमियां हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड की कमी है, इमरजेंसी में सीटी की कमी है, उसके चलते थोड़ी परेशानी मरीज को हो रही है कि सीटी के लिए जाना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोगों ने एम्बुलेंस की व्यवस्था रखी है। यदि उस तरह की मरीज हैं तो उनको एम्बुलेंस पर ले जाके वहाँ सीटी कराया जाता है। वेदांता का भी है और हमारे सरकारी हॉस्पिटल का भी सीटी है, जिसकी सुविधा मरीज को मिल रही है। तो हम बता दें, डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुरेंद्र कुमार हैं जो कि लगातार हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं। अगर आप देखे होंगे तो विगत 1-2 वर्षों में ज़्यादा विरोध प्रदर्शन या किसी तरह की घटना नहीं घटी है, लेकिन एक बड़ा सवाल हम अधीक्षक के सामने रखे भी थे और भी रख रहे हैं कि स्थानीय इमरजेंसी में एक मरीज के साथ एक परिजन का जो कार्ड हो वो बने, क्योंकि फिर वही पुरानी स्थिति हो जाएगी इमरजेंसी की, जैसे कि वहाँ के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ कर रहे हैं। इस परिस्थिति में अगर डीएमसीएच को विकसित करना है तो यहाँ पर अस्पताल प्रशासन को भी इन तमाम बिंदुओं पर कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, हर विभाग का निरीक्षण कर रहे हैं, और जल्द ही रोस्टर भी तैयार हो जाएगा ताकि हम आपको बता सकें कि किस दिन किसकी ड्यूटी है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केबल और 10 चैनल पर लाखों लोग हमें हर घंटे ब्रेकिंग के साथ देख रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं और इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि हमने लेप्रोस्कोपिक मशीन मंगवा ली है BMFCL के द्वारा, जो वर्षों से अभी यहाँ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं हो पा रहा है। तो हमने एक GOT-1 जो एक OT जो हम लोगों को न्यू सर्जिकल बिल्डिंग में उसको चिन्हित करके उसमें हम लोग जल्द से जल्द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरा है कि ये जो क्लिनिकल पैथोलॉजी है, जहाँ हमेशा बरसात के महीने में, बारिश के समय में हमेशा पानी लगा रहता है और बेसिक सुविधा का भी थोड़ा वहाँ कमी है, तो उसको भी हम लोगों न्यू सर्जिकल बिल्डिंग में शिफ्ट करने के लिए 8 रूम चिन्हित कर चुके हैं। निकट भविष्य में हम लोग वहाँ क्लिनिकल पैथोलॉजी को भी न्यू सर्जिकल बिल्डिंग में शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो धन्यवाद। देखते रहे DMCH से हर अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।